नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। आइए मौत की भी मौत कैसे हो जाती है समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर शाम सदा शिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भलीभांत आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। इधर मृत्यु का समय बीत चुका था। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृतदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित हैं, उन्हें तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत को क्रोध और भड़क उठा। झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृतदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृतदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृतदेव ने उनकी बात अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृतदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थरथर कांप रहे थे। मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के साथ यमराज का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज के ऊपर प्रहार किया। यमराज की मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं। उन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो सृष्टि में अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों को प्रणाम करें, न कि उन्हें मृत्यु दंड दें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। यह रहा मित्रों मौत की भी मौत। आप लोगों ने सुना, अच्छा लगा हो कुंडली दर्शन चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।